हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, बात करेंगे हम लोग आज के वीडियो में क्रिप्टो मार्केट न्यूज़ के बारे में। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले देखेंगे हम लोग मार्केट के सेंटीमेंट को। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बात करें अगर फियर एंड ग्रीड इंडेक्स के मीटर की, तो फ्रेंड्स 28 पर देखने को मिल रही है, जो कि पिछले 3-4 दिनों में मैं बोल सकता हूँ कि ज़्यादा है। क्योंकि इससे पहले की बात करें तो 20 to 25 के बीच ही देखने को मिल रही थी। जिस तरह से कल के दिन मार्केट अच्छा खासा पंप किया था, उसके बाद से जो मार्केट का सेंटीमेंट है, जो फियर है, वो थोड़ा सा रिड्यूस हुआ है, बहुत ज़्यादा नहीं, हल्का सा। तो चलो फ्रेंड्स, अब हम लोग बात करते हैं ओवरऑल मार्केट कैप की। अभी के टाइम में ग्रोथ है, गिरावट है, कितनी परसेंट की है। उसके बाद से जितनी भी मार्केट में इंपॉर्टेंट न्यूज़ लगेगी, सबको बारी बारी से कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स, बात करें अगर ओवरऑल मार्केट कैप की, तो फ्रेंड्स यहाँ पे 1.80 ट्रिलियन देखने को मिल रही है। वहीं अभी के टाइम में गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि है लगभग 1.5% की। मैं अगर थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करूँ तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो सारे के सारे कॉइन लगभग रेड में ही आपको देखने को मिल रहे हैं। तो चलो फ्रेंड्स, अब हम लोग बात करते हैं न्यूज़ के बारे में। तो फ्रेंड्स, मैं जो पिक्चर अभी आपको डिस्प्ले पर दिखा रहा हूँ, एक है रॉबर्ट कियोसाकी, जो कि रिच डैड पुअर डैड के ऑथर हैं। दूसरी तरफ आपको ये बिडेन जी दिख रहे हैं। तो फ्रेंड्स, दोनों शख्स को आप अच्छे से पहचानते हो। तो यहाँ पे फिर से जो स्टेटमेंट है रॉबर्ट कियोसाकी की तरफ से आते हुए देखने को मिली है, जो कि हर कुछ कुछ दिन पे, पिछले साल इनके दिसंबर में भी क्रिप्टो करेंसी के लिए कुछ आए थे, इस साल भी क्रिप्टो करेंसी के रिगार्डिंग इन्होंने कुछ स्टेटमेंट अपनी दी थी, जो कि एक बहुत ही अच्छे खासे रियल एस्टेट में, उसके अलावा स्टॉक मार्केट में एक बड़े इन्वेस्टर के तौर पर माने जाते हैं। अच्छा खासा इनके पास अनुभव है मार्केट के रिगार्डिंग में। तो फ्रेंड्स, इन्होंने फिर से कुछ स्टेटमेंट अपना दिया है, और इस स्टेटमेंट में इन्होंने अपना जो है डर जाहिर किया है, या एक तरह से क्रिप्टो करेंसी को लेकर इन्होंने फिर से चेतावनी दी है। और साथ ही साथ ये भी बोल दिया है कि जो गवर्नमेंट है, कौन सी गवर्नमेंट, तो यही जो बिडेन की सरकार है, इनका ऐसा मानना है कि वो जो है क्रिप्टो को सीज कर देगी, पूरी तरह से पूरे के पूरे क्रिप्टो करेंसी को सीज कर देगी। और इसलिए ये कह रहे हैं कि बाय बाय बिटकॉइन, इस तरह से करके। तो चलो फ्रेंड्स, लगभग ओवरव्यू मैंने दे दिया। अब इस न्यूज़ को पूरी डेप्थ में अच्छे से थोड़ा पढ़ेंगे, उसके बाद से फिर बाकी न्यूज़ जो बचेगी उसे हम लोग देखेंगे। तो फ्रेंड्स, बात करें अगर सबसे पहले हम लोग हेडिंग की, तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हो रॉबर्ट कियोसाकी इन्होंने क्या कहा। तो इन्होंने कहा कि वी आर इन बिगेस्ट बबल इन वर्ल्ड हिस्ट्री। अभी तक के पूरे संसार के इतिहास का सबसे बड़ा जो बबल है, उसके अंदर हम लोग फिलहाल हैं, मतलब उसमें हम लोग अभी फंसे हुए हैं। उसके अलावा इन्होंने वार्न किया कि जो गवर्नमेंट है वो क्या करेगी, तो सीज करेगी पूरे के पूरे क्रिप्टो करेंसी को। तो चलो फ्रेंड्स, ये तो हो गई हेडिंग। अब इसी चीज़ को थोड़ी सी डिटेल्स में आते हैं। तो यहाँ पे ये जो पता है आपको कि रिच डैड पुअर डैड की मतलब ऑथर हैं, जो कि बेस्ट सेलिंग बुक है। उसके अलावा फ्रेंड्स, अब यहाँ पे है कि इन्होंने जो है अपना एक प्रिडिक्शन जो है इकोनॉमी और जो क्रिप्टो करेंसी के फ्यूचर है, इन दोनों को लेकर जो फिर से अपना प्रिडिक्शन है वो किया है। इनकी प्रिडिक्शन जो है सामने आई है, और यहाँ पे इन्होंने वार्न किया कि हम लोग जो है बिगेस्ट बबल में है। कहाँ पे, तो वर्ल्ड हिस्ट्री का अभी तक का सबसे बड़ा बिगेस्ट बबल है, इनका ये मानना है, इनका ये खुद का ओपिनियन और स्टेटमेंट है। तो इन्होंने साथ ही साथ ये भी प्रिडिक्ट किया कि जो गवर्नमेंट है वो क्या करेगी, तो क्रिप्टो करेंसीज को पूरी तरह से जो है वो सीज कर देगी। तो फ्रेंड्स, अब यहाँ पे नहीं पढ़ना है, यहाँ पे इनके बारे में बताया जा रहा है कि ये जो बुक है रिच डैड पुअर डैड, जो कि इनकी सबसे फेमस बुक है, तो इसके बारे में मैं आए दिन जब भी ये न्यूज़ आता है मैं बता देता हूँ, तो इसे भी छोड़ते हैं। अब इसे देखो, तो इन्होंने मंगलवार के दिन जो है ट्वीट किया था। कहाँ, तो ट्वीट अपने ट्विटर पे करेंगे, जो कि इनके ट्विटर पे 1.8 मिलियन फॉलोअर्स हैं। वहाँ पे इन्होंने बोला था कि डू यू हैव अ प्लान बी, क्या आपके पास प्लान बी है। उसके अलावा फ्रेंड्स, अब यहाँ पे पढ़ते हैं इस वाले पैराग्राफ को। तो यहाँ पे है कि जो ये ऑथर हैं, इन्होंने यहाँ पे प्रोसीड करते हुए आगे वार्न किया और बोला कि हम लोग जो है संसार के सबसे बड़े जो बिगेस्ट बबल है उसके अंदर है। उन्हें उसके अलावा ये जो बबल है, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ क्रिप्टो करेंसी को यहाँ पे टारगेट नहीं किया। यहाँ पे आप देखो तो इन्होंने स्टॉक के लिए भी बोला कि साइटिंग बबल्स इन स्टॉक्स, रियल एस्टेट, कमोडिटीज एंड ऑयल, सभी के लिए इन्होंने बिगेस्ट बबल बोला। मतलब आप यहाँ पे एक चीज़ अपने माइंड सेट कर लो कि ये जो स्टेटमेंट या ओपिनियन इन्होंने दिया, ऐसा नहीं कि इनको क्रिप्टो करेंसी से कोई दुश्मनी है या क्रिप्टो करेंसी, ऐसा कुछ नहीं है। ये लोग बड़े इन्वेस्टर, इनके पास अच्छा खासा साल का एक्सपीरियंस होता है। इनको जब जैसा जो माहौल के हिसाब से लगता है, ये अपना ट्वीट करते हैं। ट्वीट पे क्या होता है, लोग के पास बड़े मतलब अच्छे खासे अमाउंट में फॉलोअर होते हैं, और उन्हें मार्केट के हिसाब से, अब ये इन्वेस्टर हैं तो ये मार्केट से रिलेटेड ट्वीट करेंगे। एक्टर और एक्ट्रेस हैं तो वो अपने मूवी से रिलेटेड ट्वीट करते हैं। तो इसी तरह से ये लोग ट्वीट करते हैं, और उसके अलावा जो फैन होते हैं उस हिसाब से रिएक्ट करते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने बोला कि ये जो बिगेस्ट बबल है, ना कि सिर्फ क्रिप्टो करेंसी, यहाँ पे इन्होंने बोला कि ये स्टॉक के लिए, रियल एस्टेट के लिए, कमोडिटीज़ के लिए, ऑयल के लिए, सबको यहाँ पे बोला है। और यहाँ पे फिर से इन्होंने बोला है कि फ्यूचर आउटलुक के बारे में वार्न किया कि
अभी जो है हाइपर इन्फ्लेशन और डिप्रेशन के बारे में इन्होंने बात की। और ये डिप्रेशन जो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है फ्रेंड्स, इन्होंने पिछले साल दिसंबर में भी ये बात कही थी। और अगर आप अच्छे से नोटिस करो तो मार्केट लगभग नवंबर दिसंबर उधर इधर जनवरी, मतलब पिछले 2-3 मंथ से मार्केट का क्या कंडीशन रहा है आपको ये अच्छे से पता होगी। तो चलो फ्रेंड्स, अब थोड़ा सा नीचे आओ तो यहाँ पे सेम वही चीज़ जो मैंने अभी आपको पढ़ के बताई उसको यहाँ पे हाईलाइट करके नीचे जो है अच्छे से दिखा दिया गया, तो इसे हम लोग नहीं पढ़ते हैं। अब इन्होंने बोला था कि क्या आपके पास प्लान बी है, जिस तरह से क्वेश्चन इन्होंने पूछा था अपने फॉलोअर से, तो इन्होंने एक्सप्लेन किया कि इनके पास प्लान बी है, कि इनका प्लान बी जो है वो क्या है, तो ये एक इंटरप्रेन्योर जो है वो बनेंगे। अब इन्होंने बोला, स्पेशली इन्होंने जिक्र किया है कि खास तौर पे कहाँ से दूरी बनाएंगे, तो ये स्टॉक मार्केट से दूरी बनाएंगे और खुद का एसेट्स बनाएंगे। तो इस तरह से इन्होंने जो बातें हैं वो कहेंगे खुद के लिए। अब ये करे ना करे अब इनकी मर्जी, ऐसा थोड़ी कि ब्रह्मा जी का लकीर है, बोल दिया तो करना ही करना है। ये स्टेटमेंट होती है। आए दिन आप एक ही चीज़ को लेकर अलग अलग अपना ओपिनियन शेयर कर सकते हो। आज मान लो कोरोना जब आया था तो उसके रिगार्डिंग जो साइंटिस्ट थे कभी कुछ कहते थे, फिर उसके कुछ और फैक्ट्स जो है निकल कर बाहर आते थे, अरे इसके अंदर तो ये भी है, तो म्यूटेंट्स बना रहा है जल्दी जल्दी, या इस तरह के भी सिम्टम्स ये दिखा रहा है। तो फिर वही सेम साइंटिस्ट अपने फिर से स्टेटमेंट में या तो कुछ चीज़ को हटाता था या कुछ चीज़ को ऐड करता था। तो समय के साथ जब किसी नए चीज़ से आदमी का आमना सामना होता है और उसकी नई नई चीज़ या नई नई जो मतलब सिचुएशंस क्रिएट होती है, नई नई एंगल्स देखने को मिलती है, तो नए नए विचार भी आना प्रकट हो जाते हैं और अलग अलग तरह के जो तथ्य वो निकलने शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए समय के साथ स्टेटमेंट आपका भी चेंज हो सकता है, इन्हीं का नहीं। तो यहाँ पे आपको, हमको, इनको किसी को ब्लेम करना जरूरी नहीं है। आप समझदार बनिए और सिचुएशन को समझिए और सिर्फ रिएक्ट कीजिए, वो भी चुपचाप से अपने पास रिएक्ट कीजिए और बस माहौल को समझिए कि भाई अभी का माहौल, हाँ ये तो बात है, माहौल अभी का बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो बस जो भी मार्केट में चल रहा है सबको कान खोल के, आँख खोल के ध्यान देना है, नज़र पे रखना है, किसी भी चीज़ को मिस नहीं करना है, खासतौर पे न्यूज़। मैं हमेशा बोलता हूँ न्यूज़ को मिस ना करें। तो चलो फ्रेंड्स, अब यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे बोलना है कि इन्होंने पहली बार जो है वार्न नहीं किया है किस चीज़ को लेके, तो डिप्रेशन को लेके। इन्होंने दिसंबर, मतलब पिछले साल 2021 के दिसंबर में भी इन्होंने बोला था कि जो डिप्रेशन है वो आ रही है। और अभी का टाइम अगर आप देख लो तो एक्चुअली इनका बात जो सच है कि जो डिप्रेशन आ रही थी, इन्होंने बोली थी, वो डिप्रेशन उस टाइम अगर ना भी आई थी, क्योंकि वो शुरुआती दौर था मार्केट क्रैश का। अभी बहुत सारे लोगों का हालत ख़राब है, बहुत सारे लोगों का अच्छा अमाउंट लगा हुआ है। अगर आपका भी बहुत हैवी अमाउंट लगा है तो आप इस चीज़ को फील कर सकते हो कि आप एक्चुअली आप खुद डिप्रेस रहते होगे। तो ये सब बहुत सारी चीज़ें जो है ये दिक्कत आती हैं। तो फ्रेंड्स, अब यहाँ पे इनका कहना है कि जो प्रेसिडेंट जो बिडेन है, इनको इन्होंने साफ साफ अपने ट्वीट में ब्लेम करते हुए बोला कि इनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है और फेडरल रिजर्व जो है वो हाई इन्फ्लेशन और क्या कर रही है, तो यूएस डॉलर को डिस्ट्रॉय कर रही है। तो इन्होंने ऐसा साफ साफ बोला, जो कि इन्होंने लिखा है, मैं सिर्फ उसी चीज़ को आपको समझा रहा हूँ। फिर लास्ट वीक की बात करें तो ये जो ऑथर है इन्होंने एडवाइस किया था इन्वेस्टर को कि आप इन्फ्लेशन से कैसे प्रॉफिट बना सकते हैं। और इस चीज़ पे मैंने वीडियो भी बनाई थी, मतलब मैंने न्यूज़ को जो वीडियो बनाई थी उसमें ये वाली न्यूज़ को भी मैंने इंक्लूड किया था कि आप इस माहौल में कैसे प्रॉफिट बना सकते हो, जो कि इन्होंने खुद बोला था कि आप किस किस चीज़ को फोकस करो। जैसे कि इन्होंने बोला था गोल्ड को, सिल्वर को, उसके अलावा ऑयल वगैरह को इन्होंने बोला था कि इस चीज़ में आप अगर पैसा लगाए और एक कैपिटलिस्ट के तौर पे अगर आप सोचेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। और यहाँ पे देख लो इन्होंने लिखा भी है, इन्वेस्ट लाइक अ कैपिटलिस्ट। और ये सारी न्यूज़ मुझे याद इसलिए क्योंकि मैं आए दिन क्रिप्टो मार्केट में लगा ही रहता हूँ, मेरा यही काम ही है और मैं न्यूज़ वगैरह जो भी है आपको टाइम टू टाइम अपडेट करता हूँ। तो फ्रेंड्स, अब यहाँ पे आपको समझ में आ गई होगी लगभग पूरा बात कि इन्होंने किससे मतलब रिलेटेड बातें बोली कि कौन सी चीज़ कर सकता है। तो इनको ये यूएस मतलब के जो जो बिडेन के जो सरकार है उससे इनको लगता है कि वो चीज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख लो ट्यूसडे के दिन मॉर्निंग में इन्होंने एक्सपेक्ट किया कि जो यूएस गवर्नमेंट है वो पूरे के पूरे क्रिप्टो करेंसी को सीज कर सकती है। जबकि पहले ये क्या थे, तो क्रिप्टो पे बिटकॉइन को लेकर बुलिश भी थे। और इन्होंने क्या रिकमेंड किया था, तो इन्होंने गोल्ड, सिल्वर और बिटकॉइन को इन्फ्लेशन के अगेंस्ट में बाई करना सजेस्ट किया था। फ्रेंड्स, यहाँ पे देख लो एक समय ऐसा भी था जब इन्होंने ऐसा बोला था। ऐसा नहीं कि समय बहुत पहले का हो गया या फिर से अब ये नहीं बोलेंगे, ये सब कुछ अलग चीज़ है, बस स्टेटमेंट है, समझो सुनो। इससे कम से कम ज़्यादा कुछ नहीं, मार्केट का कंडीशन तो पता चल ही जाता है कि भाई अगर इन्होंने ये बात बोल रही है तो मार्केट में चल क्या रहा है, वाकई यूएस गवर्नमेंट क्या ऐसा कर सकती है। इस तरह से ये सब चीज़ जो है ये ध्यान में रखनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, अब जैसे कि प्रेसिडेंट बिडेन जो है इन्होंने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को जो है साइन किया, जो कि क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट करने को रिगार्डिंग में है। तो यहाँ पे इनका कहना है कि जो नेक्स्ट स्टेप होगी वो क्या होगी, तो यहाँ पे लॉन्च करने की होगी, जो कि एक होगी फेड क्रिप्टो। तो यहाँ पे जो यूएस
मतलब प्रेसिडेंट जो है बिडेन, इन्होंने एक ऑर्डर को साइन किया जो कि क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेशन के रिगार्डिंग में है। और इनका जो नेक्स्ट स्टेप हो सकता है वो हो सकता है कि फेड क्रिप्टो को ये लोग लॉन्च करें। और इसके बाद से भी इनको ये बिलीव है कि जो क्रिप्टो करेंसी है उसे ये लोग सीज कर लेंगे और उसे ये लोग बदल देंगे किस में, तो गवर्नमेंट क्रिप्टो में। यहाँ पे साफ साफ लिखा है गवर्नमेंट क्रिप्टो में ये लोग बदल देंगे सीज करके। तो इसलिए इन्होंने लिखा है कि बाय बाय बिटकॉइन। अब यहाँ पे इनकी वही ट्वीट है जिसको ऊपर से मैंने अभी तक सारा कुछ न्यूज़ में अच्छे से एक्सप्लेन किया। अब इस वाले ट्वीट को मैं एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ, आप देख लो, मैंने हाईलाइट कर दिया है वीडियो पॉज करके। तो चलो फ्रेंड्स, लगभग इस वाले न्यूज़ में जितनी बातें थी लगभग मैंने सब कुछ अच्छे से पूरे शिद्दत से आपको समझाने की कोशिश की है। तो मेहनत की है तो लाइक तो बनता है, तो लाइक जरूर कर देना। साथ ही साथ चैनल अपने हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। अभी वीडियो खत्म नहीं हुआ है, अब हम लोग कवर करेंगे बाकी के बचे कुछ न्यूज़। तो फ्रेंड्स बात करें अब इस वाले न्यूज़ की, तो फ्रेंड्स यहाँ पे है कि जो क्रिप्टो इंडस्ट्री है वो वेलकम करती है जो बिडेन ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को साइन किया है, तो उसका जो क्रिप्टो इंडस्ट्री है वो वेलकम करती है। और यहाँ पे एक्सपर्ट का कहना है कि इट्स अबाउट एज गुड एज वी कुड आस्क, ये उतना ही अच्छा है जितना कि हम पूछ सकते हैं। तो चलो फ्रेंड्स अब थोड़ा सा नीचे आते हैं और इसको जो मतलब ये डिटेल्स यहाँ पे प्रोवाइड किए ओवरव्यू करते हैं इसको, क्योंकि बहुत ज़्यादा वीडियो ऑलरेडी लंबा हो चुका है, क्योंकि मेरा टारगेट और फोकस था उसी वाले न्यूज़ पे जिसको मैंने पहले ही कवर कर दिया है। अब यहाँ पे है कि बहुत सारे जो पीपुल हैं क्रिप्टो इंडस्ट्री में वो प्रेसिडेंट जो बिडेन के जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है किसके रिगार्डिंग, क्रिप्टो के रिगार्डिंग, उसका वेलकम करते हैं। साथ ही साथ एक्सपर्ट का कहना है, कौन सा एक्सपर्ट, तो क्रिप्टो रेगुलेटरी एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये उतना ही अच्छा है जितना कि वो पूछ सकते हैं। साथ ही साथ कुछ अन्य लोग भी हैं जो इसको किस तौर पे देखते हैं, तो वहाँ पे है कि फेडरल गवर्नमेंट का जो नज़रिया है वो देखते हैं कि क्रिप्टो करेंसी को एज अ लेजिटिमेट, सीरियस और इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द इकोनॉमी एंड सोसाइटी। क्रिप्टो करेंसी को जो है एक लेजिटिमेट और सीरियस और इम्पोर्टेंट पार्ट इकोनॉमी और सोसाइटी के नज़रिया से जो लोग हैं वो देखते हैं। तो फ्रेंड्स ये न्यूज़ को भी अगर हम लोग एक्सप्लेन करने जाएँ तो इसमें भी बहुत सारी और बातें जो है निकल कर आ सकती हैं, लेकिन इस वाले न्यूज़ को मैं, अगर आपको मतलब इस वाली न्यूज़ को भी अगर चाहिए तो आप एक कमेंट जरूर करना, मैं आपको सेपरेट वे में इस पे भी अच्छे से एक्सप्लेनेशन दे दूंगा, बिकॉज ये वीडियो ऑलरेडी लंबी हो चुकी है। सो बस इतना ही रहने देते हैं, ओवरव्यू लगभग मैंने समझा दिया। आगे भी मेरे आज के दिन और भी न्यूज़ वाली अपडेट जो है आएगी, तो वीडियो को लाइक ये कर दो और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, ताकि इस तरह की जो वीडियोज़ है आपसे मिस ना हो और आपको इस तरह की वीडियो जो है टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलो फ्रेंड्स, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।